प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि मैं आप सभी का भाई आशीष राजकुमार आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और लगातार हमारे वीडियो को आप देखते चले जा रहे हैं और लगातार हमें आगे की आगे आप पहुंचाते चले जा रहे हैं, शेयर करते हुए। प्रभु आप सबको आशीषित करे और आप सभी का अभिनंदन इसलिए हम करते हैं कि प्रभु आपसे प्यार करते हैं और साथ ही साथ हम भी आपसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रेम को दर्शाने के लिए कोशिश कर रहे वचन के द्वारा। और आप सभी को सुधारने के लिए हमने ये जो सेवा स्टार्ट की है, मानव सेवा, यानी कि कोई भी मानव हो गए, कोई भी धर्म के हो गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मतलब मानवी जो इंसान है, उन सभी के लिए हमने जो सेवा स्टार्ट की है, सभी के भलाई के लिए स्टार्ट किया है। इसमें कोई भेदभाव बिल्कुल नहीं है। जो कोई भेदभाव करता है वो इंसान शैतानिक जीवन को जी रहा है और परमेश्वर के वचन के साथ उसका कोई वार्तालाप और कोई मित्रता नहीं है। आजकल कलीसिया में और आजकल कई मंदिरों और दरगाहों का और कई ऐसे धार्मिक स्थलों का, धार्मिक स्थानों के ऊपर विरोध किया जा रहा है। जैसे कि एक जगह हमने देखा, राजस्थान के अंदर एक बच्चे ने, मतलब बिछड़ी हुई जाति, मतलब छोटी जाति के बच्चे ने टीचर का जो स्पेशल पानी रखा था उस पानी को पी लिया, मटके को हाथ लगा लिया, तो उस बच्चे की हत्या कर दी गई। क्या है? क्या है ये? धार्मिकता है? क्या ये प्यार और मोहब्बत है? बिल्कुल नहीं। ये शैतानिक जीवन होता है और इंसान के जीवन में ये कई कई जगह छाया हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीहत में भी ऐसा हो चुका है। कोई अच्छे कपड़े पहने रहेंगे या फिर हल्के कपड़े पहने रहेंगे, उस हिसाब से उससे व्यवहार किया जाता है। और कोई गरीब होगा, कोई अमीर होगा, उस हिसाब से उसके साथ व्यवहार किया जाता है। आपको ये कहना चाहता हूँ, इसमें कोई भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खान पीन में भी कोई भी प्रकार का पहनाई में भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना। छोटों को दिया वो भी बड़ों को देना चाहिए, बुजुर्ग को दिया वही छोटों को, बच्चों को भी देना चाहिए। तो आइए हम कुछ बातें आपके सामने फरमाना चाहते हैं, वो भी सुधारने के लिए। क्या हो रहा है आपके जीवन में ऐसा? बड़ा ज्ञान या छोटा ज्ञान, छोटी नौकरी या बड़ी नौकरी हो या फिर बेरोजगार हो, सबको हिलमिल के आगे की ओर ले जाना चाहिए। यह प्रभु यीशु मसीह का प्यार सबके लिए बराबर होता है। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा आपके सामने कुछ बातें फरमाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या है? आप और मैं इस संसार में दिखने वाले हैं। दिखने वाले मतलब प्रकाशमान है ना। अंधेरे के अंदर कुछ नहीं दिखता और अंधेरे के अंदर अगर आप दिया जलाकर रख दोगे तो आपको अंधेरा प्रिय नहीं लगेगा। अंधेरे के ऊपर आप नजर नहीं डालोगे, बल्कि उस अंधेरे में क्या चमक रहा है उसके ऊपर आप नजर डालेंगे। तो देखते हैं मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 15, हम 14 से लेकर आगे की ओर बढ़ेंगे। मत्ती 5 का 14 से हम आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। आइए देख लेते हैं। मत्ती 5 अध्याय उसका 14 से आगे की ओर हम बढ़ते चले जाएंगे। आप सभी के लिए हम फरमा रहे हैं। आइए देख लेते हैं। जैसे कि अंधकार में दिया जलाया जाता है और दिए के ऊपर ज्यादा लोग फोकस देते हैं, ज्यादा ध्यान देते हैं और दिए के करीब में बैठ जाते हैं ताकि कुछ उन्हें दिखे। ओके, तो आइए देख लेते हैं। दिए के पास में जाकर क्या लोग देखते हैं मालूम है ना? हर चीज जो आपको नहीं दिखती है वो दिखने लग जाती है। तो यहाँ पर लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। मेरे भाइयों बहनों, आपको और मुझे कहने में आ रहा है, उस समय उन लोगों के लिए कहा गया था जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी थे और उनके पीछे चल रहे थे। लेकिन आज मैं आपको यह बताना चाहता, आप और मैं जगत की ज्योति है, मतलब दुनिया का उजाला है। और जगत में आप और मैं अंधकार में चमकना चाहिए, यानी कि शैतानिक लोग या फिर अंधकार का जीवन लोग जी रहे हैं, उनके लिए आप ज्योति है, उजाला है। और मैं लाइट और फोकस की बातें नहीं कर रहा हूं, कोई दिए और बत्ती की बातें नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपका जीवन दूसरे के लिए, ये मतलब जो अंधकार का जीवन लोग जी रहे हैं उनके लिए आप दिया बन चुके हैं। चलो आगे लिखा है, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता।
क्या लिखा? जो नगर पहाड़ के ऊपर बसा हुआ वो छिप नहीं सकता। मतलब जो परमेश्वर की योग्यता में, प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु के ज्ञान में, प्रभु के वचनों में जो बसा हुआ है ना, वो व्यक्ति कभी छिप नहीं सकता। आज यहाँ तो कल वहां प्रकाश देता चला जाएगा। जैसे आप संसारिक में देखते हैं, पहाड़ के ऊपर अगर कोई घर बनाता है या फिर कोई नगर बनाता है या फिर कोई शहर बनाता है तो वो छिपता नहीं, वो दिख जाता है, दूर से भी लोगों को नजर आ जाता है। उसी प्रकार से आप अगर प्रभु में हैं, आप प्रभु के साथ जी रहे हैं, है ना, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो आप छिप नहीं सकते। आप कभी न कभी प्रकट होते चले जाओगे और छिपाना भी नहीं चाहिए। आगे की ओर क्या लिखा देखो, 15 में लिखा, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, है ना, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उसमें यानी कि उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। देखो यहाँ लिखा, कोई भी व्यक्ति दिया जलाकर खाट के नीचे नहीं रखता, कोई टोकरी के नीचे नहीं रखता। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब कोई भी चीजों के नीचे ढक कर बिल्कुल नहीं रखता है, और वो दीवाल के ऊपर रखता है, दीवट के ऊपर रखता है। कोई भी प्रकार की दीवाल होगी या फिर कोई ऊंचा कोई चीज हो गया, उसके ऊपर उसे रखा जाता है, और आने जाने वाले को वो दिया प्रकाश देता है, सब घर वालों को प्रकाश देता है, कोई भी अंधकार में ना रहे। उसी प्रकार से मेरे भाइयों बहनों, आप और मैं दिया है। आप अगर प्रभु में जल रहे हैं, आप अगर प्रभु में दिया चमक रहे हैं, तो आप किसी की बातों में, मतलब कोई भी प्रकार के रुकावटों में ढक कर या फिर छिप कर, कोई भी बंधन में आकर आप मत ढके रहिए, मत छिपे रहिए। आपको आगे की ओर प्रकाशमान बनना है। ये सारी बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप प्रकाशमान है और प्रकाशमान बने रहेंगे, और कभी आप कोई भी प्रकार की बातों में अपने आप को ढाकने के लिए कोशिश मत करिए। कोई भी बंधनों में आकर अपने आप को छिपाने के लिए कोशिश मत करिए। आप आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आगे की ओर आप बढ़ते चले जाएंगे, आप दूसरों को भी प्रकाश देंगे और खुद को भी प्रकाश देंगे। मतलब घर के सारे लोगों को आप प्रकाश देते चले जाएंगे, जैसे दिया घर के सारे लोगों को प्रकाश देता है। आइए अगला वचन हम आगे की ओर देखते चले जाएंगे। उसी प्रकार, मतलब 16 वचन, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। क्या करें? कैसे? दिया जैसा प्रकाश देता है ना, उसी प्रकार से आपको भी प्रकाशित होना है। कैसे? भले कामों को प्रकट करते हुए, भलाई काम करते हुए। किसी को दाना दो, किसी को कपड़ा दो, किसी को घर दो, किसी को खाना दो, किसी को पैसा दो, है ना। अपने अंदर जो, आपके अंदर जो भला काम छिपा हुआ है, उस काम को प्रकट करते चले जाओ, तो आपके कामों को लोग देखकर उस पिता की बड़ाई करेंगे जो आसमानों के आसमान में, मतलब स्वर्ग में बैठा हुआ पिता है, उसकी बड़ाई करेंगे। क्यों? आपके कामों को देखकर, आपके भले कामों को देखकर उसकी बड़ाई करना चाहिए। लेकिन आज भले कामों को लोग छिपाते चले जा रहे हैं। आज प्रकाशमान नहीं कर रहे हैं, प्रकट नहीं कर रहे हैं, छिपा रहे हैं। कोई तो बोलता गुप्त में मैं करूंगा। अरे बाबा, भले काम गुप्त में नहीं किए जाते हैं, है ना। दान के बारे में बोला है गुप्त में करने के लिए, लेकिन भले काम गुप्त में नहीं किए जाते हैं। भले काम आप दिखाओ सामने, क्या आपने किया है वो, है ना, आपने वो किया है। अगर आप कर रहे हैं, आपके भले काम को देखकर वो पिता की बड़ाई करेंगे। आप खुद की बड़ाई मत करो। अगर आप भले काम करते हुए किसी और को दिख रहे हैं, तो कहीं और दूसरे जगह और आपको भला काम करने के लिए सौंप दिया जाएगा। लोग आपके भले काम को देखेंगे तो ही आपको भला कहेंगे, तो ही आपको भलाई करवाने की जगह और दूसरे जगह मौका मिलेगा भलाई करने का। जानबूझकर भलाई पाने के लिए कोशिश ना करना। कहीं और लालच से भलाई प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं, ये बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, कई लोग मेरे साथ जुड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कई लोग मुझसे भलाई पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं भला करता हूं। कई जगह दाने देता हूं,
है ना, चावल देता हूँ, कई जगह पैसे भी मदद करता हूँ, कई जगह कपड़े भी मदद करता हूँ, कई जगह विरोध होता है तो सेवकों को मदद करता हूँ, विश्वासियों को मदद करता हूँ। तो कई लोग लालच की भावना से मेरे पास आ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है मेरे भाइयों बहनों, है ना। जब हमारे पास होता है तो तब हम जरूर भला काम करते हैं, ठीक है ना। और पैसे नहीं होते तो कहीं और दूसरा भला काम करते हैं जो आत्मिकता में दर्शाना चाहिए, लेकिन ये दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं है। ये प्रभु के गुण है और ये दिखना भी चाहिए और प्रगति रूप से होना भी चाहिए। जैसी शक्ति वैसी भक्ति होना चाहिए। जैसे कि हमारे साथी भाई बहन है ना, हमें हमारे साथ भलाई वो करते हैं, हम दूसरों के साथ भलाई करते हैं। तो आइए हम आगे की ओर आपको एक और बात बताना चाहते हैं। किसकी बड़ाई होना चाहिए? आपकी नहीं बल्कि परमेश्वर की बड़ाई होना चाहिए। आपके कामों को देखकर आपकी बड़ाई नहीं बल्कि उस परमेश्वर की बड़ाई होना चाहिए। कई जगह तालियां बजाते जब हम भला काम कर देते हैं, तो ध्यान रखना चाहिए मेरे भाइयों बहनों, आप वचन के खिलाफ जा रहे हैं। वचन की तारीफ करो, वचन से मिले रहो, वचन की बात मानो। हमारी बड़ाई नहीं बल्कि परमेश्वर की बड़ाई करना चाहिए, उसके नाम के निमित्त होना चाहिए। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, प्रभु आपके और मेरे अंदर होकर उसका काम प्रकट करता चला जा रहा है, इसमें कोई डाउटता नहीं है। आपको सीख लेना चाहिए, आपको मान लेना चाहिए, परमेश्वर के वचनों का कदर आपको करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, आलसू बनते चले जाओगे और प्रभु का काम करोगे? बिल्कुल नहीं। आलसू नहीं होना चाहिए भले काम करने में। आपको कौन सी रीति से भला काम करना आता है, कौन सा भला काम करना आता है, वो भला काम करो। ऐसे नहीं कि आप एक ही काम पकड़ के रखो, बिल्कुल नहीं। जो आपके हाथ में आ गया, जो आपके मन में आ रहा है भला काम करने का, आप कौन सी रीति से भला काम कर सकते हो, किस चीज को दर्शाते हुए आप भला काम कर सकते हो, वो भला काम करो। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, है ना। भूखों को खाना दो, नंगे को कपड़ा दो, बेघर को घर दो, जिनके पास पैसा नहीं उनको पैसा दो अगर होगा तो, है ना। आजकल ज्यादातर लोग पैसा सामने नहीं निकालते, बाकी दूसरी चीजें बहुत निकालेंगे, लेकिन पैसा कहेंगे तो भाग जाएंगे, है ना। मैंने भी कई लोगों की परीक्षा लेकर देख लिया है। पैसे के बारे में पैसे के बारे में बात आता है, ऐसा मामला आता है तो हम कई लोगों को उत्साहित करते हैं, किसी को मदद करने के लिए, किसी से लेकर किसी को मदद कर देते हैं तो भागते हैं, है ना। तो देखो, भागो मत, मदद करने की ताकत होगी तो जरूर मदद करना चाहिए, है ना। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बोल देना चाहिए कि भाई नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। एक भाई ने मुझसे वादा किया 3 दिन के बाद दे रहा हूं, और 3 दिन के बाद क्या 3 महीना हो गया, अभी तक उसका फोन नहीं, है ना। मैं अगर उसे फोन करता हूं तो फोन नहीं उठाता। बात क्या है यारो, बात क्या है? पैसों के कारण पाप का जड़ मत बनो यारो, पाप का जड़ मत बनो। पैसा एक पाप का जड़ है ना। तो पाप के जड़ से लिपटे मत रहो। पैसा आप दे या ना दे किसी को, लेकिन प्रभु के वचन के द्वारा आगे बढ़ते चले जाओ, है ना। पैसा ही सब कुछ नहीं है मेरे यारो, प्यार सब कुछ है, प्रेम सब कुछ है। बाइबल में लिखा, आप पढ़ लीजिए, प्रेम सब कुछ है। देखिए इब्रानियों 13 अध्याय में जाकर देखिए, सब कुछ आप पा लेते, सब कुछ आ रहा है आपको, ज्ञान आ रहा है, सब कुछ बोलना चलना उठना बैठना सब भेद भी आपको आ रहे हैं सब कुछ, लेकिन प्रेम नहीं रखते हो ना, कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा प्रेम है मेरे यारों भाइयों बहनों। प्रेम अगर आपके अंदर नहीं है, आप कितने करोड़पति हो गए, कितने लखपति हो गए, कितने अमीर हो गए, कितने पुराने पास्टर हो गए या नए पास्टर हो गए या रेवरेंड बिशप हो गए, आपके अंदर अगर प्रेम नहीं है तो आपकी ये सारी पदवी जीरो में है। इतना याद रखना, पदवी के ऊपर घमंड मत करना, वरना चकनाचूर हो जाओगे, किसी काम के नहीं लगोगे, है ना। भंगार भी एक दिन काम लग जाएगा, लेकिन आप किसी काम के नहीं लगोगे। ध्यान रखना। दूसरे वीडियो में आ रहा हूं, तब तक ले सलामत रहो। गॉड ब्लेस यू, आमीन।